सकते हैं। अगला सवाल ये वाला, ये कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको बीटा गिवन है और अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ये भी वही स्टैंडर्ड सवाल है एक्सपेंशन का, लेकिन इसमें डायरेक्टली एक्सपेंशन मत लगाओ। पहले ये वाला जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ना, ई की पावर डब्बा -1, देखो जब भी मल्टीप्लीकेशन में होता है ना, तो वहां पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म लगा सकते हो। यहाँ पे नीचे मल्टीप्लीकेशन में है, ऊपर तो माइनस में है, तो ऊपर आप डब्बे से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लीकेशन में अलाउड है। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, इधर आप 3x से मल्टीप्लाई कर दो, 3x से डिवाइड कर दो, तो ये पूरा ई की पावर डब्बा -1 डब्बा दिख गया ना, ये वाला बन गया ना ई की पावर डब्बा -1 डब्बा, तो इसको 1 कर देना और क्या, ठीक है। तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली आपका जो सवाल है वो ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अल्फा x माइनस ई की पावर 3x, और इसको भी ओपन करोगे तो इधर +1 आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा x और x, तो x स्क्वायर और 3 अल्फा, ठीक है, 3 अल्फा, ये बीच वाला तो 1 हो गया। तो ये एक्चुअली आपका सवाल है। अब नीचे देखो x स्क्वायर है, तो जब आप e की पावर 3x का एक्सपेंशन लिखोगे तो वो x स्क्वायर तक ही लिखोगे, उसके आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, फालतू में आप लिखोगे, फिर उसको कैंसिल करोगे, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर 3x का ये होगा ना, दिस अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर आगे आएगा 3x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बस यहीं तक, x स्क्वायर तक ही आपको लिखना होता है, उसके आगे नहीं लिखना होता है। ये आ गया, और नीचे आपके पास आ गया 3 अल्फा x स्क्वायर, ये -1 और +1 तो कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ बचा क्या, तो x वालों को क्लब कर लो आप, देखो ये वाला टर्म है x वाला, ये भी है x वाला टर्म है, तो अल्फा -3 इंटू एक्स, समझ गया, और माइनस ये कितना आएगा, ये आएगा 9/2 ना, -9/2 एक्स स्क्वायर, और नीचे आपके पास है 3 अल्फा x स्क्वायर, और लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब इसको 0 होना पड़ेगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये अल्फा -3 को 0 होना पड़ेगा, मतलब अल्फा को 3 होना पड़ेगा, है ना, अल्फा का वैल्यू 3 आ गया, इसको 0 क्यों होना पड़ेगा, इसको 0 होना ही पड़ेगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर मान लो कि अल्फा का वैल्यू 3 नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू 3 नहीं है, कुछ और है, कुछ और है, मतलब मान लो 2 है या 4 है, समथिंग लाइक दैट, कुछ और ले लो, 3 के अलावा कुछ भी और ले लो, 3 के अलावा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ी देर के लिए बोला कि अल्फा का वैल्यू 4 है, अगर अल्फा 4 हो गया तो ये बेसिकली देखो कितना हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये स्प्लिट होगा ना, तो आप जैसे स्प्लिट होगा तो x अपॉन 3 अल्फा x स्क्वायर, और यहाँ पे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9/2 अपॉन 3 अल्फा, तो ये वाला तो चलो ठीक है फाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे एक नीचे x बचेगा, और अगर नीचे x बचेगा, है ना, x का वैल्यू 0 है, नीचे x बच गया और x का वैल्यू 0 है, आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे, इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/0 आ गया ना, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी का मतलब ही होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपकी लिमिट तो फाइनाइट आ ही नहीं रही है, बट आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि बीटा इज इक्वल टू दिस लिमिट, तो फाइनाइट लिमिट आनी चाहिए, राइट, तो इसका मतलब इसको 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है, हमेशा मतलब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आना चाहिए, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लीनियर वाले पार्ट को 0 कर दो, ये पूरा 0 हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू आपको 3 लेना पड़ेगा, अल्फा का वैल्यू अगर आपने 3 ले लिया, जैसे ही आपने अल्फा का वैल्यू 3 ले लिया तो ये गायब हो गया, तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और -9/2 इंटू 3 अल्फा, और ये कितना गिवन है, ये बीटा के बराबर है ना, दिस लिमिट इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 3 डाल दो इसमें, अल्फा का वैल्यू 3 डालोगे तो 3 इंटू 3 9, और ये भी 9, तो -1/2 आ गया बीटा, तो बीटा ये आ गया और अल्फा 3 है, तो बस अब बता दो आंसर क्या होगा, अल्फा 3 है और बीटा ये है, तो अल्टीमेटली 5/2 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, कर लोगे आराम से इस तरीके के सवाल में, बस आप ये देख लो कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए।